तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 मिसलिनियस एरर्स का, और इसमें हम करेंगे 51 से 80 तक 30 एरर्स करेंगे, और 30 की 30 एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे पॉइंट्स वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली एरर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की पहली एरर। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट 4। दोस्तों आई रियलाइज, जब आपने इस वर्ड को देखा तो ये पास्ट में चल रहा है। तो अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो दूसरा प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपने रियलाइज पास्ट में करा और वो फोल्ड पर आ गया, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर कहेंगे इज नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज आएगा। तो यहाँ पार्ट सी में एरर हो गई है। बहुत आसान एरर थी ये, मगर अगर आपको ये लॉजिक क्लियर नहीं है तो मुश्किल एरर है कि अगर आपने पास्ट में कुछ रियलाइज किया तो वो फोल्ड पास्ट में ही तो होगा, प्रेजेंट में तो नामुमकिन है। तो इसलिए यहाँ पर इज नहीं वॉज आएगा। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। दोस्तों जब आप ये मिस्टेक वर्ड देखते हैं तो यहाँ डूइंग नहीं आता, यहाँ मेक आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मेकिंग। सो यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक। तो डूइंग दिस मिस्टेक नहीं होता, मेकिंग मिस्टेक होता है। तो मेक अ मिस्टेक आप यहाँ पर करेंगे। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन। इसे यहीं पर देखते हैं एरर को। शिप एक नॉन लिविंग थिंग है, अगर उसके डूबने की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ ड्राउन नहीं आएगा, यहाँ सिंक की सेकेंड फॉर्म आती है सैंक। ड्राउन वर्ड का यूज हम लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं। तो यहाँ क्योंकि शिप था इसलिए ड्राउन नहीं सैंक आएगा। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है और नाउन के साथ एडवर्ब नहीं आता, केयरफुली एडवर्ब है तो यहाँ पर आएगा केयरफुल। तो कुछ एरर्स दोस्तों आपको आगे तक नहीं जाना है, जहां पर भी आपको वो पॉइंट समझ आए वहीं पर एरर मिल जाएगी, जिससे आपकी टाइम सेविंग बहुत ज्यादा एग्जाम में होगी और फिर उस टाइम को आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इंग्लिश आपका बहुत समय बचा सकता है अगर आपने अच्छी तैयारी करी है। तो आप अगर बहुत ज्यादा एरर्स कर जाएंगे तो आप एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर प्रैक्टिस में होंगे तो आप बहुत जल्दी करेंगे और उस टाइम को आप दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज कीजिएगा। आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों इज एम आर के साथ अगर आपको यूज्ड टू दिखाई दे, देखिए यूज्ड टू अगर अकेला दिखाई दे यूज्ड टू तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये पास्ट के लिए लगता है, मॉडल्स में आपने पढ़ा है। तो आप कहते हैं आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। बट जब आपको ये इज एम आर के साथ दिखाई दे यूज्ड टू, तो ये टू जो होता है यहाँ पर प्रेपोजिशन वर्ड होता है और इसमें फिर आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप नहीं आएगा, यहाँ गेटिंग अप आएगा। तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी फील्स लाइक टू गो टू अ मूवी। दोस्तों फील लाइक का मतलब होता है मन करना। तो फील लाइक के साथ आपको एक एक्सप्रेशन याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा। जैसे आपको बोलना आई फील लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स, तो फील लाइक के साथ आप 100% आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ एरर क्या होगा? टू गो की जगह क्या आएगा? गोइंग। तो यहाँ पार्ट बी में एरर है। वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रेशियस एज गोल्ड। दोस्तों मेटल्स एक काउंटेबल नाउन है, तो ये प्लूरल नाउन आपको दिखाई दे रहा है और काउंटेबल के साथ लिटिल नहीं लगता, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। तो अनकाउंटेबल के साथ लगता है लिटिल, तो काउंटेबल के साथ क्या लगता है? फ्यू। तो यहाँ आंसर क्या होगा? वेरी फ्यू मेटल्स। तो यहाँ फ्यू आएगा, तो पार्ट ए में एरर हो गई। द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजन, सर्च के साथ फॉर लगता है, ये ठीक है यहाँ तक। द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजन फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा, क्योंकि रीजन ऑफ होता है, यहाँ पर फॉर नहीं होगा। तो पार्ट बी में एरर यहाँ पर आपको मिल गई। ग्रैंडमदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। देखिए ग्रैंडमदर मीन्स वुमेन, फीमेल, और फीमेल के लिए हिज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? हर। तो हर ग्रैंड डॉटर आएगा, हिज ग्रैंड डॉटर नहीं आएगा। तो पार्ट सी में एरर हो गई। शी रैन सो फास्टली दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हर। फास्टली वर्ड देखिए फास्ट जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट ही वर्ड भागने के सेंस में, तेज के सेंस में एडवर्ब भी होता है। तो फास्टली यहाँ पर कुछ वर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर हो गई। फास्टली की जगह आप क्या कहेंगे? क्या आएगा? फास्ट आएगा। आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर। दोस्तों जब आप ये बिफोर वर्ड देखें तो एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, या तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट, क्योंकि बात अभी प्रेजेंट की चल रही है, मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे?
आई हैव मेट। टेंस की बहुत अच्छी एरर है, तो आई मीट हिम बिफोर कोई लॉजिकल वर्ड यहां पर नहीं है, तो आई हैव मेट हिम बिफोर, मुझे नहीं लगता मैं उससे पहले मिला हूं। वी विल यूज इनेमल पेंट ऑन दिस वॉल बिकॉज इट गिव्स अ बेस्ट फिनिश। बेस्ट वर्ड देखिए सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ए नहीं लगता, आपको पता है क्या लगता है, द, तो क्या आएगा द बेस्ट फिनिश। तो पार्ट सी में एरर है, या आप यहां पर ए बेटर फिनिश लिख सकते हैं, मगर अभी फिनिश यहां बेस्ट के साथ था तो हम यहां पर द मानेंगे, तो पार्ट सी कुल मिलाकर एरर हो गई। ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अदर सब्जेक्ट्स परफॉर्म पुअरली इन इंग्लिश। दोस्तों ग्रेट मैनी कोई वर्ड नहीं होता, यहां पर वर्ड होता है ए ग्रेट मैनी, और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो ए ग्रेट मैनी वर्ड होगा, ग्रेट मैनी नहीं होगा, तो सेंटेंस क्या हुआ, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, तो पार्ट ए में एरर हो गई। दोस्तों आप देख पा रहे हैं सेकंड्स कितने कम, फ्यू सेकंड्स में हम कोई भी एरर कर पा रहे हैं अगर हमें लॉजिक क्लियर है, नहीं तो आप सेंटेंस को कई बार भी पढ़ते रहेंगे, अगर आपको नहीं पता ग्रेट मैनी होता है या ए ग्रेट मैनी, तो आप वो एरर्स नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ए ग्रेट मैनी होगा, ग्रेट मैनी नहीं होगा। द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। दोस्तों चाइल्ड होता है एक वर्ड और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। जब चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है तो ये चिल्ड्रंस क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एस नहीं आता चिल्ड्रन में, तो यहाँ पार्ट ए में एरर हो गई, चिल्ड्रन ही होगा, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता। In spite, Smita had taken part in many television serials earlier. This was the first time she was going to host a live show. दोस्तों ये एरर भी देखिए यहीं खत्म हो जाती है अगर आपको रूल पता है। इन स्पाइट कुछ नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ होता है, तो यहां पर ऑफ आएगा, तो पार्ट ए में एरर आपको मिल गई। हाँ अगर डिस्पाइट होगा तो उसके साथ ऑफ नहीं आता, तो वो ठीक होता कि डिस्पाइट स्मिता, तो फिलहाल यहाँ ऑफ आएगा, तो पार्ट ए में एरर है। ही आस्क्ड फ्रॉम मी, दोस्तों मैं आगे नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ही आस्क्ड मी होता है, फ्रॉम सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर नहीं आएगा। शी आस्क्ड मी, आई आस्क्ड हिम, नॉर्मली भी हम बोलते हैं, तो यहाँ कोई प्रेपोजिशन इस तरीके से बीच में नहीं आती, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन अ करियर इन मॉडलिंग, तो पार्ट ए में एरर यहाँ पर आ गई। आई एम श्योर दैट नाइदर जूही नोर जया आर, यहीं पर एरर खत्म हो गए। दोस्तों देखिए ढंग से, नाइदर और नोर के साथ जब आप दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे और आपको पता करना है वर्ब कौन सी आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, नोर के साथ जो वर्ड लगा है मींस जो वर्ब के पास वर्ड है वो देखना है सिंगुलर या प्लूरल। आपने कहा जया सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, पार्ट ए में एरर। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। दोस्तों बाय नून मतलब दोपहर तक, कंप्लीशन दिखाना चाह रहा हूं मैं, तो जब पास्ट में आप कंप्लीशन दिखा रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम तक ये काम हो गया था, तो पास्ट परफेक्ट होगा, तो बाय नून द फॉग हैड क्लियर्ड कंप्लीटली, तो यहां हैड लगेगा, तो कुल मिलाकर पार्ट बी में एरर आ गई। जॉन, आई एंड हरी। दोस्तों जॉन और हरी आप मान लीजिए थर्ड पर्सन है ये, देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई और वी, सेकंड पर्सन क्या होता है यू, और थर्ड पर्सन जितने भी अदर्स बाकी बचे हैं सब थर्ड पर्सन। तो रूल क्या कहता है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, अगर तीनों पर्सन या इनमें से दो हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड तो दोस्तों यहाँ है ही नहीं, यहाँ है थर्ड और फर्स्ट, तो जॉन और हरी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है तो वो पहले आएंगे और आई बाद में आएगा। अब सेंटेंस का कैसे सीक्वेंस होगा, जॉन, हरी एंड आई, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और 2, 3, 1 का रूल है, तो वो सबसे एंड में आना चाहिए। तो सेंटेंस बना जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अगला देखते हैं, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड्स। जैसे आस्क के साथ टू या फ्रॉम नहीं आ रहा था, तो यहाँ टोल्ड के साथ भी नहीं आता है। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाय अ कार, तो यहाँ टू नहीं आएगा, पार्ट ए में एरर है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी एरर्स मिलती है अगर आपको सारे लॉजिक क्लियर है। द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट। दोस्तों सेम प्रोसीजर यूज किया जाना चाहिए, तो ये पैसिव वॉइस है, तो शुड बी यूज्ड होगा, यहां पर शुड यूज नहीं हो सकता, आप क्या लिखेंगे, शुड बी यूज्ड। तो कुल मिलाकर पार्ट बी में एरर आपको मिल गई। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट। दोस्तों ये एरर बहुत स्टूडेंट्स को क्या लगती है, नो एरर है, क्योंकि उन्हें गो टू शॉपिंग ठीक लगता है, मगर गो शॉपिंग होता है,
गो टू शॉपिंग नहीं होता। जैसे गो फिशिंग होगा तो कुछ एक्सप्रेशंस आपको रटे होने चाहिए, तो आगे से अब आप याद रखेंगे आई वेंट शॉपिंग, आई गो शॉपिंग। यहाँ टू या फोर कुछ भी नहीं आता। तो कुल मिलाकर आपने कहा पार्ट ए में एरर आपको मिल गई। इफ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प। देखिए अगर वो मिलेनियर होता तो वह मदद करता, तो जब आपने यहाँ वुड लगाया तो दोस्तों यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इफ ही वर अ मिलेनियर ही वुड हेल्प। तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, इसकी जगह आपको वर लगाना होगा। हाँ, इसके साथ विल का पेयर आता है और वुड के साथ वर का पेयर आता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इफ ही वर अ मिलेनियर, अगर वो मिलेनियर होता तो वैसा करता। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेल। देखो जब आप वर्थ के साथ कोई इस तरीके से वर्ब लगाते हैं तो वो 100% आईएनजी लगेगी। इफ इट वाज वर्थ टेलिंग, वर्थ रीडिंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ लिसनिंग, तो वर्थ टू रीडिंग, टू रीड, वर्थ टू वॉच नहीं होता। तो द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेलिंग द मैटर टू कोर्ट। तो यहां आपने देखा पार्ट बी में एरर। नो सूनर डिड द थीफ कम आउट ऑफ द रूम देन। दोस्तों मैंने ये वाली एरर आपको कराई थी। नो सूनर फर्स्ट पार्ट में मैंने कराई है, नो सूनर के साथ देन लगता है, मगर मैंने ये बताया था THAN लगेगा, THEN नहीं लगेगा, तो पार्ट सी में एरर। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत है। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली नहीं होगा, आपको बोलना होगा आई एम कंप्लीटली फाइन। याद रखिएगा इस एरर को, इस तरह की छोटी छोटी एरर्स कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो आई एम कंप्लीटली फाइन आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हुई, सी पार्ट में एरर हो गई। 77th एरर देखते हैं, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, तो या तो इनस्पाइट ऑफ होना चाहिए या खाली डिस्पाइट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर फिर से पार्ट सी में एरर है। आप कुछ भी करें, आपको ये तो बताना ही नहीं है एग्जाम में, आपको तो एरर बतानी है पार्ट सी। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। देखिए दिस प्रोजेक्ट यहां पर एक वर्ड था, ये 3 करोड़ एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह यहां पर यूज हो रहा है। कैसा प्रोजेक्ट, 3 करोड़ वाला प्रोजेक्ट, कैसी योजना, 5 ईयर पॉलिसी, आप इस तरीके से बोलते हैं। तो जब कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा हो तो उसे आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे 3 करोड़ प्रोजेक्ट, 3 करोड़ प्रोजेक्ट। तो इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। जैसे मुझे कहना हो आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, तो मैं 10 रुपीज नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव 2 नोट्स ये एक्सप्रेशन मेरे पास है, उसे मैंने एडजेक्टिव लगाया 10 रुपी। तो पार्ट बी में एरर यहां पर आपकी आ गई, 3 करोड़ आएगा, 3 करोड़ नहीं आएगा। टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व। देखिए मेड, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है उनके आगे कभी भी टू नहीं आता। जैसे ही मेड मी टेल अ लाई, ही मेड मी टेल अ लाई, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। तो मेड के बाद कभी भी आप यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, तो एरर क्या हो गया, द टीचर मेड द स्टूडेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर आ गई, टू नहीं आएगा, उसे आप हटा देंगे। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइक मैंगोस। देखिए दोस्तों आप कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोस्ट आएगा या मोस्ट ऑफ आएगा। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो, देखिए मोस्ट अगर सीधा प्लूरल नाउन लगा है तो मोस्ट आएगा, अगर कोई और एक्सप्रेशन उसके साथ लगा है प्लूरल नाउन के साथ, द, माई, हिज, यानी कि आपने डिटरमिन कर दिया उस प्लूरल नाउन को, तो फिर मोस्ट ऑफ आएगा। तो यहाँ पर तो चिल्ड्रन प्लेन लगा हुआ, उसके साथ कुछ नहीं, हमने पर्टिकुलराइज नहीं करा, तो यहाँ पर मोस्ट चिल्ड्रन आएगा। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन होता तो ठीक होता, मगर मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन ठीक नहीं है, ऑफ यहां से हटेगा और पार्ट ए में ये एरर आ गई। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।